अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अरे बाप रे, अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोहिया की बात कर रहे हैं। हाँ, जज लोहिया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। किसी को अगर मरवाना है तो ये काम अमित शाह से करवाया जाता है। पार्टी में सब जानते हैं कि उसने जज लोहिया की हत्या करी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रही, बल्कि इसे खुद भाजपा के ही वरिष्ठ नेता ने बोला है, वो भी सरेआम एक इंटरव्यू देते वक्त। इतना विस्फोटक क्लेम किया है जिससे अब चौतरफा हड़कंप मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे क्लेम्स पर भाजपा की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती और सालों से दबे मामले पर दोबारा जांच क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है सब कुछ आपको मैं बताऊंगी वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह का विस्फोटक बयान दिया और ऐसा करके तहलका मचाया और सोशल मीडिया पर मोदी शाह के पुराने किस्सों में चिंगारी मार देते हैं। और अब एक बार फिर से उन्होंने एक इंटरव्यू में इतना बड़ा क्लेम दोबारा से किया है। दोस्तों, अमित शाह पर उनके अब तक के राजनीतिक करियर में कई बड़े आरोप लग चुके, जिसके चलते वो जेल भी गए और तड़ीपार भी होना पड़ा। अपने पुराने दिनों में जिस कांड से मामले से दो चार हुए अमित शाह, वो आज तक उनका साया बन करके घूम रहा है और थोड़े थोड़े समय पर सामने आता रहता है। सबसे पहले तो एआई ग्रॉक ने अमित शाह के इतिहास की, मोदी के इतिहास की धज्जियां उड़ाई थी, जमकर उड़ाई थी। इस पर हमने आपके साथ कई सारी वीडियोस भी साझा करी थी। और अब भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं, भाजपा के अमित शाह और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने में जो थोड़ा भी गुरेज नहीं करते, हर मुद्दे पर सरकार की तमाम नाकामियों पर वो खुलकर बोलते हैं, बिना लिहाज किए बोलते हैं, अनफिल्टर्ड बिल्कुल। जी हाँ, हम बात भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कर रहे हैं, जिन्होंने हाल में एक पॉडकास्ट में ये तमाम बातें बोली हैं दोस्तों, जिसके बाद से बवाल मच गया है। सुब्रमण्यम स्वामी की वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये समझिए कि ये जज लोहिया का मामला हर बार क्यों सामने आता है और क्यों तमाम बातें अमित शाह की तरफ ही उंगली उठाती हैं। उनके सर पर इतना बड़ा आरोप आज तक लगा हुआ है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इससे पहले भी लोगों ने ग्रॉक से सवाल करके अमित शाह को घेरा था। ग्रॉक का जवाब भी उतना ही कटीला था जिससे शाह की नींद उड़ जाए। हम सभी ने देखा था कि ग्रॉक के जवाबों की वजह से भाजपा सरकार कितना बौखला गई थी, इतना बौखलाई थी कि उसने हाई लेवल मीटिंग तक बुलाई थी ग्रॉक के ऊपर चर्चा करने के लिए। साथ ही ट्विटर को भी नोटिस भेज दिया था, लेकिन ट्विटर ने भी बदले में इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। आपको मैं बता दूं कि जज लोहिया वही है जिनके जिम्मे सोहराबुद्दीन का केस था, लेकिन सुनवाई से पहले, फैसला सुनाने से पहले ही वो संदिग्ध हालत में परलोक सिधार गए और आज तक उनकी संदिग्ध मौत का सवाल बना हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर अमित शाह का नाम हमेशा सामने आता है, क्योंकि उस वक्त सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ में एनकाउंटर के अलावा दो और मौतें भी हुई जो कि संदिग्ध थीं और दोनों ही चश्मदीद गवाह थे। तो दोस्तों, आप समझिए कि आज जो देश के गृह मंत्री हैं और तब गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उन्हें तड़ीपार घोषित किया जा चुका है। कितनी बड़ी बात है। और दोस्तों, अमित शाह पर केवल एक ही मामला नहीं था, बल्कि कई मामलों में वो मुख्य आरोपी थे, लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन में जबरदस्त धुलाई हो जाती है, फिर क्लीन चिट का ठप्पा लगा दिया जाता है। और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में दोस्तों आपको बता दूं, अपहरण से लेकर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप भी लगाए गए थे। और अब देखिए, इसी मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जबरदस्त पोल खोली है अमित शाह की और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसका इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। स्वामी अमित शाह पर सवाल पूछे जाने पर कहते हैं कि हमारी पार्टी में सब लोग मानते हैं कि जज लोहिया की हत्या अमित शाह ने करवाई थी। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने जज लोहिया की खोपड़ी तोड़ी है। दोस्तों, इस बयान के बाद जब होस्ट ने पूछा कि अगर ऐसा मानते हैं तो हत्यारों को लीडर क्यों बनाते हैं, फिर स्वामी कहते हैं कि मैं इसमें विवश हूं क्योंकि मैंने भी मोदी के लिए कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि कोई और कैंडिडेट नहीं था जो मोदी के आगे खड़ा होना चाहे। सुनिए। अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अरे बाप रे, अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोहिया की बात कर रहे हैं। हाँ, जज लोहिया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि
वही उसी ने किया था। देखा आपने दोस्तों, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के स्वामी ने इतनी बड़ी बात कर डाली। इस बात पर तो अमित शाह हाई लेवल मीटिंग बुलवा ले, लेकिन हैरानी की बात है कि स्वामी चाहे जो बोल ले, भाजपा इन्हें छोटा सा जवाब तक नहीं देती है, ना कोई एक्शन लेती है। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा कार्ड स्वामी के हाथ में है जो अगर खुल जाए तो भाजपा का भविष्य तहस नहस हो जाएगा, उसका वर्तमान तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि स्वामी के बयानों पर भाजपा हमेशा चुप्पी साधे रहती है? दोस्तों, एक बार ये सवाल स्वामी से पूछा गया था, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, असल में उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि आरएसएस मेरा सपोर्ट करती है। फिर वो कहते हैं कि आरएसएस का कहना है कि मोदी को देर सवेर ऐसे रियलिटी चेक्स मिलते रहने चाहिए, इसके लिए कोई मुझे रोकता नहीं है। सामने से समर्थन भी नहीं करते, लेकिन रोकते भी नहीं है और ना कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।